इसकी बेवा माँ है, उसकी उम्र है तकरीबन 65-70 साल के करीब। तो वो कहती है कि मैंने बचपन में, क्योंकि छोटी उम्र में था तो इसका वालिद फौत हो गया, बड़े मुश्किलों से लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके तो मैंने पाला। उसका एक ही बेटा है और बेटी बेटा कोई नहीं है। मेरी तरफ उसका मुंह था, एक फायर तब मारा, फिर उसने मुंह उधर कर लिया, फिर दूसरा फायर मारा। कहते हैं कि लालच बुरी बला है और इसका अमली मुजाहरा भी कई दफ़ा हमारे सामने आता है। सच तो यह है कि लालची इंसान किसी भी रिश्ते को खातिर में नहीं लाता, इसलिए कि जब रुपए, पैसे या किसी और चीज़ का लालच इंसानों की आंखों पर पट्टी बांधता है तो भाई का दुश्मन बन जाता है और एक ही घर में रहने वाले अफराद भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। मगर जब उनकी आंख खुलती है तो सिवाय नुकसान के उन्हें और कुछ भी नहीं मिलता। घरों के मामलात मिलजुल कर ही हल किए जा सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को धोखा दिया जाए तो हालात खराब भी हो सकते हैं और सच सामने आने के बाद वही करीबी लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जो एक ही छत तले जिंदगी के दिन गुजार रहे होते हैं। रावलपिंडी के थाना बैरूनी के इलाके में एक शख्स ने पहले तो अपने बहनोई से घर की तामीर पर रकम खर्च करवाई और उसे कहा कि यहीं मुंतकिल हो जाए, लेकिन जब काम मुकम्मल हो गया तो उसे वहां से निकल जाने का कह दिया। रकम के तकाजे और घर से निकलने पर इनकार के बाद जो सूरत हाल पेश आई, उसने 2 घरों के साथ कई जिंदगियों को भी तबाह कर दिया। इसकी बेवा माँ है, उसकी उम्र है तकरीबन 65-70 साल के करीब। तो वो कहती है कि मैंने बचपन में, क्योंकि छोटी उम्र में था तो इसका वालिद फौत हो गया, बड़े मुश्किलों से लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके तो मैंने पाला। उसका एक ही बेटा है और बेटी बेटा कोई नहीं है। खुर्रम मुनव्वर अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। उसका बाप उसके बचपन में ही फौत हो चुका था। उसे उसकी माँ ने लोगों के घरों में काम काज कर कर पाला था और उसकी शादी रिश्तेदारों में ही की थी। मकतूल है ना, इसका नाम है दूसरा खुर्रम मुनव्वर। इसके वालिद का नाम मुनव्वर था जो 2004 में फौत हो गया। तो इसकी बेवा माँ है, उसकी उम्र है तकरीबन 65-70 साल के करीब। तो वो कहती है कि मैंने बचपन में, क्योंकि छोटी उम्र में था तो इसका वालिद फौत हो गया, बड़े मुश्किलों से लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके तो मैंने पाला। उसका एक ही बेटा है और बेटी बेटा कोई नहीं है। तो ये इसके रिलेटिव ही हैं जिनके से घर में शादी हुई। आशिक जान है, उसकी बेटी है। खुर्रम मुनव्वर मीर हैदर कॉलोनी में अपने ससुराल में रह रहा था। खुर्रम मुनव्वर ऊपर की मंजिल पर रहता था, नीचे उसका साला वकास रहता था जो कॉलोनी में ही दर्जी का काम करता था। सर इस तरह है कि ये मीर हैदर कॉलोनी क्रिश्चियन कॉलोनी चक जलालुद्दीन का वाक़या है। वहाँ ये इकट्ठे रहते थे। इनका डबल स्टोर नीचे जो है ये कातिल जो मुलजिम है, इनका मकान है, ये अपनी फैमिली वालिदैन के साथ अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता है। ऊपर वाली स्टोरी पे वो दूसरे रहते थे, मकतूल रहता था। तो ये इनकी आपस में कुछ प्लस मकान के तनाज़े पे या घरेलू मैटर पे जो है वो लड़ाई होती रही है। खुर्रम पहले कहीं और रहता था। उसे कहा गया कि वो बीवी बच्चों को लेकर इसी घर में आ जाए, जिसके बाद वो साले के घर मुंतकिल हो गया और घर को दुरुस्त करने के लिए इखराजात कर लिए, मगर ये इखराजात उसे काम ना आ सके। खुर्रम पहले किसी और जगह रहता था, मगर उसके ससुराल वालों ने उसे अपने घर में रहने का कहा और कहा कि ऊपर की मंजिल को सही करके वहाँ रहना शुरू कर दे। खुर्रम ने इखराजात करके ऊपर की मंजिल को रहने के काबिल बनाया और वहाँ मुंतकिल हो गया। इसी मकान पे रकम के लेन देन पे तनाजा था इनका, और कोई मेन वजह नहीं थी। बस इसने बेसिकली वो भी गरीब आदमी है जो मकतूल है, तो ये भी गरीब ही आदमी है। ये टेयरिंग का दुकान करता है सदर में, तो वो मकतूल जो है वो चल फिर कर डैशबोर्ड और ये बम्पर या वो दूसरे क्या
वेपर वगैरह का काम करता है। अब वकास ने खुर्रम को घर से जाने का कह दिया कि वो ये घर खाली कर दे, लेकिन खुर्रम ने कहा कि वो इन्हीं के कहने पर इस घर में अपने अखराजात कर चुका है, इसलिए उसकी घर पर लगी रकम वापस कर दी जाए तो वो चला जाएगा। इसी बात पर खुर्रम और वकास का अक्सर झगड़ा रहता था। वजह ना देन की आपस में कोई मकान, क्योंकि ये नीचे मकान था इसका विक्की का, मुलजिम का नाम जो है ना वो वकास और विक्की है, तो ये मकान इनका है, मकान उसके, ये दूसरा जो उसका बहनोई है जो मकतूल है, ये ऊपर वाली स्टोरी में रिहाइश पजीर था। ये उसको कहता था कि मकान खाली करो, वो कहता था कि मैं ऊपर वाली स्टोरी में मैंने काफ़ी रकम लगाई हुई है, तुम मुझे कुछ रकम दो तो मैं जो है मकान खाली कर दूंगा। ये इसी बात पे नादा तनाजा हुआ, जिरके भी एक दो हुए, इनमें आपस में राजीनामा भी हुआ उसके, क्योंकि इसके भी 2 के 3 बच्चे हैं और मकतूल के भी जो है 4 बच्चे हैं। खुर्रम के ससुराल वालों ने घर पर होने वाले अखराजात की रकम तकाजा करने पर भी वापस ना दी तो उनमें कशीदगी बढ़ गई। इसी दौरान वकास ने इल्जाम लगाया कि वो उसकी दूसरी बहन को तंग करता था। क्या ये बात दुरुस्त थी? मेरी तरफ उसका मुंह था, एक फायर तब मारा, फिर उसने मुंह उधर कर लिया, फिर दूसरा फायर मारा। खुर्रम ऊपर की मंजिल पे रहता था। उस रोज वो घर पर ही था जब वकास आ गया और उसने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां उसकी कमर और सीने पर लगी, जिससे खुर्रम की मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया, वो घर में खड़ा था सेन में, जो ही ये गया तो इसने पहला फायर किया जो उसको कमर पे लगा। कमर पे उसने मुड़कर पीछे देखने की कोशिश की है तो इसने दूसरा फायर किया जो उसे छाती पे लगा। जो कमर पे फायर लगा वो क्रॉस हो गया, निकल गया दूसरी तरफ से, लेकिन जो छाती पे फायर लग गया तो वो अंदर ही गोली थी, तो वो मौके पे ही उसकी जो है डेथ हो गई थी। वो ऊपर सैन में खड़ा था और मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गया हूँ। मेरी तरफ उसका मुंह था, एक फायर तब मारा, फिर उसने मुंह उधर कर लिया, फिर दूसरा फायर मारा। मुलजिम ने अपने बहनोई को कत्ल करने के लिए पिस्तौल राजा बाजार से खरीदा था, जो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के वक्त बरामद कर लिया। मुलजिम का कहना है कि उसका बहनोई दूसरी बहन पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उसने उसे कत्ल किया। इससे पिस्टल के बारे में मैंने पूछा है कि पिस्टल किधर से लिया है, तो ये कहता था कि मैंने राजा बाजार से अरसा पहले 3,000 रुपए का खरीद किया था, तो मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था, लेकिन लाइसेंस उसका अभी तक नहीं मैंने बनवाया। पुलिस की तफ्तीश में यही बात सामने आई है कि रकम के तकाजे पर साले ने बेनोई को कत्ल किया और जो इल्जाम मुलजिम वकास लगा रहा है उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। खुर्रम को धोखा देकर उससे रकम लगवाई गई और बाद में उसकी जान ही ले ली गई। रिश्तों की पामाली की इससे बुरी मिसाल शायद ही कोई हो। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। धोखा और लालच बहन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों को एक साथ नहीं रहने देता। इस वारदात में भी यही हुआ और एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। ये जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और इसका जो सोशल मीडिया का जो जिम्मेदाराना इस्तेमाल है उसको इंश्योर करने की कोशिश करें और ये देखें कि आपके बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, आपके बच्चे जो तालीमी इदारों में जाते हैं, आप ज़रूर उनका ख्याल करें इस हवाले से कि कहीं खुदा न खास्ता वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना हो, फिज़िकली एक्सप्लॉइट ना हो। वो एक रिपोर्टेडली एक स्टूडेंट के साथ वो एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसने अपने मोबाइल के अंदर उसकी वीडियो भी बनाई। हमने उसको अरेस्ट किया। ये जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और इसका जो सोशल मीडिया का जो जिम्मेदाराना इस्तेमाल है उसको इंश्योर करने की कोशिश करें और ये देखें कि आपके बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, आपके बच्चे जो तालीमी इदारों में जाते हैं, आप ज़रूर उनका ख्याल करें इस हवाले से कि कहीं खुदा न खास्ता वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना हो, फिज़िकली एक्सप्लॉइट ना हो।
वो एक रिपोर्टेडली एक स्टूडेंट के साथ वो एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसने अपने मोबाइल के अंदर उसकी वीडियो भी बनाई। हमने उसको अरेस्ट किया। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता सगे रिश्तों से भी ज़्यादा काबिल एहतराम होता है, लेकिन कुछ उस्ताद और बहुत सारे शागिर्द इस रिश्ते के तक़द्दुस से वाकिफ़ ही नहीं होते। रहीम यार खान में भी एक उस्ताद अपने मुकाम से वाकिफ़ होने के बावजूद उस्ताद और शागिर्द के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करते हुए अपनी ही तालबात को हवस का निशाना बनाने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो उनकी फहाश वीडियो भी बनाता था। लेकिन ऐसे बदनाम और बदकिरदार अफराद कानून की नज़र से कैसे छुप सकते हैं? उस्ताद का रुतबा रूहानी बाप जैसा होता है, लेकिन बदकिस्मती से हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ अब उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में वो पाकीज़गी नहीं रही जो कभी हमारी मीरास हुआ करती थी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तलबा को उस्ताज़ा की जानिब से हिरासा किए जाने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। इसी किस्म का एक अफसोसनाक वाक़या रहीम यार खान में भी सामने आया, जहाँ एक निजी कॉलेज का प्रोफेसर अपनी ही तालबात को खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। पुलिस के मुताबिक निजी कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अब्दुल हसीब के खिलाफ मुख्तलिफ ज़राए से शिकायत मौसूल हुई तो पुलिस हरकत में आई और उसने इन वाक़यात की तहकीकात का आगाज किया। निजी कॉलेज के प्रोफेसर के खिलाफ कॉलेज की मुताबिक तालबात ने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। जी, हमें कुछ अरसे से कुछ सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की तरफ से ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे एक एकेडमी है तालीमी, उसमें कोई टीचर जो है गैर अखलाकी हरकत के अंदर मुलव्वस है। फिर वो स्टूडेंट्स के साथ जो गैर अखलाकी हरकतें हैं उनकी वीडियो फिल्मिंग भी या अपने मोबाइल में उसको वो कैप्चर कर रहा है। किसी भी शख्स के लिए अपना जुर्म छुपाना इंतहाई मुश्किल होता है और ऐसे मुजरिम तो एक दिन ज़रूर बेनकाब होते हैं जो अपने घरों पर डाका डालने लगे। कॉलेज का प्रोफेसर कैसे बेनकाब हुआ, इब्तिदा में उसके खिलाफ किसने शिकायत की और तहकीकात में क्या शवाहिद सामने आए, आइए हम आपको बताते हैं। दौरान तहकीकात पुलिस को सोशल मीडिया पर प्रोफेसर के खुफिया वीडियो मिली जिसके जरिए वो एक तालिबा को हिरासा किया करता था। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद रहीम यार खान के थाना बी डिवीजन की पुलिस ने मुलजिम अब्दुल हसीब को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए प्रोफेसर के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन को चेक किया तो उसमें से मजीद खुफिया तौर पर बनाई गई कई वीडियो सामने आई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अब्दुल हसीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। DPO रहीम यार खान उमर सलामत का कहना है कि इस वाक़े के सामने आने के बाद DSP सिटी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर मजीद तहकीकात का आगाज किया गया है। वो एक रिपोर्टेडली एक स्टूडेंट के साथ वो एक गैर अखलाकी हरकत करते हुए उसने अपने मोबाइल के अंदर उसकी वीडियो भी बनाई। हमने उसको अरेस्ट किया, हमने उसके कानून के मुताबिक उसके ऊपर FIR लॉन्च की है। एक टीम मैंने हाई लेवल बनाई है इन्वेस्टिगेशन की जो कि DSP की सरबराही में उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो भी उसका आउटकम होगा और हम उसको कानूनी तरीके से और कानून के मुताबिक उसको लॉजिकल हम अंजाम तक पहुँचाएँगे। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो खुफिया वीडियो मिली उसमें कितनी लड़कियों को बदनाम करने की कोशिश की गई और मोबाइल फ़ोन से बनाई गई मजीद कितनी वीडियोस का इंकशाफ हुआ, आइए जानते हैं। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें और अपने बच्चों के हाथों में मौजूद स्मार्टफोन पर भी चेक रखें। तालीमी इदारों में होने वाली सरगर्मियों पर भी नजर रखें, कहीं वो अपने उस्ताज़ा के हाथों हिरासगी का शिकार तो नहीं बन रहे। ये जो मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और इसका जो सोशल मीडिया का जो ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है उसको इंश्योर करने की कोशिश करें और ये देखें कि आपके बच्चों के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है या आपके बच्चे जो तालीमी इदारों में जाते हैं आप ज़रूर उनका ख्याल करें इस हवाले से कि कहीं खुदा न खास्ता वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ना हो, फिजिकली एक्सप्लॉइट ना हो। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े की शिफाफ इंक्वायरी की जाएगी और उस्ताद जैसे मुकद्दस रिश्ते को बदनाम करने वाले अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इमरान आसिफ, समा, रहीम यार खान। उस्ताद का मकाम वालिदैन से किसी तौर पर भी कम नहीं, मगर हमारे माशरे में ऐसे उस्तादों की भी कमी नहीं जो अपने मकाम
और काम की अहमियत से नावाकिफ हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।